तो यज्ञ आपने सुना होगा, किसी का अपमान करने के लिए यज्ञ होगा, सफल ही नहीं होगा। सभी को बुलाए, छोड़ शिव बाबा मां सती को, सबको बुलाए। विमानों की आवाज सुनाई पड़ी तो सती अम्बा बोल पड़ी बाबा के प्रति, बाबा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सब वहां जा रहे हैं। हम आप? बोले हमको तो बुलाने नहीं था, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत व्यस्त होंगे, भूल गए होंगे। बाबा ने पूरी कहानी बताई। तो माँ ने कहा, गए थे वहां बैठक में चर्चा करने की, समाधि लगाने गए थे। अब जहां जाते हैं वहां आंखें बंद कर लेते। बाबा मुस्कुराए। माँ ने कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए तो मैं चली जाती और दर्शन कराती। बाबा बड़ी अच्छी बात बोले, कहे हो नीक मोरे हूँ मन भावा। आपने जो कहा वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनुचित ये है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। सबको कार्ड भेजे, छोड़ हमको आपको। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे उबैर तुमहु बिसराई। सबको न बुलाते कोई बात नहीं, अपने आप को याद जाए ठीक है, लेकिन न बुलाने वाले बड़ी अच्छी दवाई जानते हैं। आप उनके दरवाजे होके आना, जिससे उनको पता चले कि उनको नहीं बुलाया गया है। बाबा ने फिर एक बार प्रयत्न किया, मां मान जाए, लेकिन माता जी नहीं मानी। यहां तक बाबा ने कहा कि देवी, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अपने जाति माने अपने कुल के, कुरी के, परंपरा के लोग जब निरादर करते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। अरे इसमें कौन अपमान, बुलाना यज्ञ है, कोई बुलाए तब भी जाना चाहिए, नहीं बुलाए तब भी जाना चाहिए। शिव बाबा जान गए माई मानेगी नहीं। बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, करी देखा बहु जतन हर, रहिन दक्ष दिए मुख्य गण संग तब, मुख्य गणों को देकर विदा किए। रुकी नहीं माई। बिता भवन जब गई भवानी, दक्ष साप का हुन सनमानी। पहले से ही अलर्ट कर रखा है दक्ष प्रजापति ने। बहनें मुस्कुराती हैं, मानो चिढ़ाती हैं, आ गई। दक्ष प्रजापति ने देखा तो उनका पूरा बदन जलने लगा, और कुशल भी क्षेम नहीं पूछे। सती बिलोक जरे सब गाता, प्रेम से केवल मां मिली हो। मां तो मां है, अपने में पूर्ण भगवान है मां। किसी महापुरुष के वचन है, भगवान जब स्वयं जीव के लिए अवतरित नहीं हो पाए तो उन्होंने भगवान के स्वरूप में मां को भेज दिया। मां अपने को तपाकर और बच्चों को, संतान को, परिवार को किस प्रकार पोषित करती है तो मां ही जानती है, या समझे वो जानता है। बड़ा कठिन है। मां मां है। सादर भले ही मिली एक माता। हाँ, मां पर कोई अनुशासन नहीं चलता किसी का। मां स्वतंत्र सत्ता है।
इसलिए सबके साथ उलझना चाहिए, माँ के साथ नहीं। माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया माँ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए माँ का सम्मान करें, आदर करें, स्नेह करें। परिवार का यह व्यवहार देख करके माँ से माँ सती जी ने कहा, माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रहा हूं, बेटी बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि यज्ञ मंडप की परिक्रमा 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। यज्ञ आहुति चल रही है तभी परिक्रमा करना है, बाद में नहीं करना। नहीं, आप 2 बजे रात को करो। यज्ञ भगवान जब आवाहन कर देते हैं आचार्य लोग, तो सर्वकाल देवता लोग उपस्थित रहते हैं। उनकी विदा फिर यज्ञ पूर्णाहुति पर ही होती है। तो यज्ञ नहीं रहेगा तो फिर स्वरूप नहीं रहेगा। स्वरूप आ गया तो स्वरूप विराजमान होता है। इसलिए निरंतर यज्ञ भगवान उपस्थित रहते हैं, सभी देवता लोग रहते हैं। इसलिए द्वार का बड़ा रक्षण किया जाता है। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 4 वेदों के 4 द्वार, अंदर प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। उचित व्यक्ति ही उनका प्रवेश प्राप्त कर सकता है। मां को वंदन करके बहुभांति सती अम्बा पहुंची। जब यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी तो मां ने कतहु न देख शंभु कर भागा नहीं दिखा। तब मां के चित्त पर बात चढ़ गई जो भोले बाबा ने कहा था। जितने यज्ञ मंडप में उपस्थित लोग थे, आचार्य होता ब्रह्मस्वरूप, सबकी ओर देखकर पिताजी झपटती हुई मेरी मां बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, तुम भले भांति पछताब पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह यस मर्यादा, काटिय तास जीव जो बसाई, श्रवण मोदनत चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति बिंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभोय देहि, अब तज हाँ तुरत देखते हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कही जो गयगिनी तनुजा, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार। सबको डपटती हुई मेरी माँ सती जी अपने बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दी। भगवान रुद्र के गणों ने यज्ञ को विधिवत विध्वंस किया। पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी हिला दी। निरार के लिए जितने लोग बैठे थे सबको जैसा जितना हो सका अरे त्रास दिए। खबर लेकर एक गण गए, वहां बाबा थे जहां वीरभद्र को कोप कर भेजा है।
वीरभद्र जी आए और दक्ष महाराज की गर्दनें घुमाकर और यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया, भयउ सकल मख हाहाकार।